दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर और योग्य था। कुछ समय बाद राजा के लड़के की शादी हो गई और जैसे ही शादी होकर आई तो लड़का नींद में हारा थका आराम से बिस्तर पर जाकर सो गया। लड़की ने देखा कि एक तलवार थी, वो बहुत ही चमक रही थी। वो चमकने वाली तलवार को लड़की ने जैसे ही उठाकर म्यान में से निकाला कि तलवार ना सधी और लड़के की गर्दन पर गिर गई। अब लड़की पूरी रात सोचती रही कि मैं रोऊंगी तो मेरा नाम लगेगा, हे परमात्मा, हे विधाता, मेरी रक्षा करना। लड़की ने सुबह देखा कि एक पंडित नहा धोकर मंदिर जा रहा था। तो लड़की ने बड़े प्यार से उस पंडित को बुलाया। पंडित को बुलाकर कहा कि पंडित जी, तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो। इतना सुनकर पंडित घबरा गया और पंडित घबराने के बाद लड़की ने शोर मचा दिया, क्योंकि ये एक त्रिया चरित्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और लड़की ने आरोप लगाया कि इस पंडित ने मुझ पर गलत निगाह डाली और मेरे आदमी को मार दिया। दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का भोग खुद ही भोगना पड़ता है। सुबह पंचायत हुई। पंचायत में सभी ने ये कहा, पंडित को फांसी दे दो। तो राजा ने कहा कि मैं इस पंडित को जानता हूँ कि ये पंडित कैसा है। मुझे पता है कि इस पंडित का कोई दोष नहीं है, लेकिन समाज के तौर पर मैं इस पंडित का हाथ काटने के बाद इसको अपने शहर से निकाल दूंगा। और फिर राजा ने उस पंडित का सीधा हाथ काट दिया और अपने शहर से निकाल दिया। पंडित बेसहारा था, कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था और ना ही उसकी कोई पूछने वाला था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद पंडित को पता चला कि एक गांव में एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं। वो 10 जन्म पिछली कहानी को बता देते हैं। और पंडित धीरे धीरे उस विद्वान के घर पर पहुंच गया। देखा कि पंडित का दरवाजा बंद था। पंडित ने आवाज लगाई तो वो विद्वान की पत्नी बाहर निकल कर आई। तो पंडित जी ने पूछा कि महाराज घर पर ही हैं। तो कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर, गाली गलौज कर कर वो वहां से चली गई। और फिर पंडित अंदर गया तो देखा कि विद्वान जी घर पर बैठे थे। विद्वान और पंडित की बात हुई तो पंडित बोला कि महाराज, आप बहुत बहुत दूर तक आपकी प्रशंसा है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे विद्वान हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी पत्नी ऐसी तुम्हें खराब और गलत क्यों मिली? तब विद्वान ने कहा कि आज दुनिया में कोई ऐसा आया है जिसने मेरे हाल को पूछा है, ना कि यहाँ पर सभी लोग अपने हाल को पूछकर चले जाते हैं। जब तुमने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा। तो विद्वान बोला कि पिछले जन्म में ये एक गधी थी और मैं एक कौवा था। इसकी कमर पर एक कुबड़ा था। उस कुबड़े को खाने के लिए मैं आता तो ये इधर उधर भागती। एक समय की बात है, एक दिन मैंने इसके कुबड़े में चोंच गड़ा दी और चोंच मेरी अटक गई। इसने भरपूर प्रयास किया लेकिन मैं चोंच ना निकल पाई और ये एक गंगा जी में जाकर घुस गई और अंदर गहरे में चली गई। इसके भी प्राण छूट गए और मेरे भी प्राण छूट गए। मुझे पता है कि पिछले जन्म की कौन थी और मुझे पता है मैं पिछले जन्म का कौन था, लेकिन इसे नहीं पता
तो पहले मैं इसे परेशान करता था और आज ये मुझे परेशान कर रही है। बस मेरी यही कहानी है। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब पंडित बोला कि महाराज, मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब विद्वान बोला कि सभी की दुख भरी कहानी होती है, लेकिन एक बात और है कि सभी अपने ही कर्मों का भोग भोगते हैं, ना कि किसी के किए का। तब पंडित बोला कि मैं एक शहर में रहता था, राजा के यहाँ एक मंदिर था, उस पर मैं सेवा और अपना पालन पोषण किया करता था। सभी गांव के लोग मुझे बड़ा प्रेम करते थे और मुझसे बड़े प्रेम से बोलते थे और मेरा आदर सम्मान भी करते थे। जब राजा के लड़के की शादी हुई तो राजा की जो पत्नी थी वो आराम से सभी लोग सो गए और सुबह हुई तो मैंने देखा कि राजा की लड़के की जो पत्नी थी उसने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि इस लाश को ठिकाने लगा दो, तो मैंने मना कर दिया। जैसे ही मैंने मना किया तो उसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि तुमने मेरे पति को मारा है। और साहब, इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मेरा एक हाथ भी कट गया। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिससे मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तब विद्वान बोले कि देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सभी अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, ना किसी और का। आप जब पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पिछले जन्म में एक साधु थे। साधु इतने बड़े थे कि आप किसी से बात भी नहीं करते थे और अपनी तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन की बात है, याद करो कि एक गाय भागती हुई जा रही थी, उसके पीछे एक कसाई जा रहा था। तो तुमसे जब कसाई ने पूछा इधर गाय गई है, तो तुम ना पहले झूठ बोलते थे और ना अब झूठ बोलते हो। तो तुमने जिधर गाय गई थी उधर ही हाथ कर दिया, इसलिए तुम्हारा ये हाथ कटा है। और रही बात उन दोनों की, तो पहले उसने गाय का शीश काटा तो उस लड़की ने उस आदमी का शीश काटा। पहले लड़की गाय थी और आदमी कसाई था, और आज भी दोनों पति पत्नी हो गए। तो उसने उसकी गर्दन काटी ही, तो आज उसने उसकी गर्दन काटी। दोनों ने अपने अपने कर्मों का भोग भोगा है, ना किसी और का। और बीच में आए तुम, तो तुमने भी अपने ही कर्मों का भोग भोगा है, किसी और का नहीं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं और भूल जाते हैं कि हमें कर्मों का भी भोग भोगना है, तो वो लोग गलत हैं। और रही बात दूसरी कि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, हमें उन्हें भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।